नमस्कार। अमेरिकी खुफिया प्रतिष्ठान की एक रिपोर्ट आई है जो बुधवार को यूएस कांग्रेस में पेश की गई। इसमें कहा गया है कि भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच में तनाव की स्थिति है और ये तनाव कभी भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है, यानी युद्ध की स्थिति आ सकती है। भारत और चीन के बीच अगर ऐसी स्थिति आती है तो कहा गया है कि अमेरिकियों और अमेरिकी हितों को खतरा पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में यूएस को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी रास्ता खोलना चाहता है अमेरिका भारत और चीन के बीच में जो भी समस्या हो, जो भी इस समय तनाव चल रहा है उसके हल में, तो यानी बिचौलिया बनना चाहता है या कम से कम उनकी सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसा सुझाव दिया है। भारत पाकिस्तान के बारे में कहा गया है कि उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, भारत कह चुका है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, और पाकिस्तान के मामले में ख़ास तौर से कहा गया है क्या प्रोवोकेशन, हालांकि चीन के बारे में भी है वो, कि परसीव्ड और रियल, यानी कथित या वास्तविक प्रोवोकेशन पर भारत के सेना का इस्तेमाल करने की संभावना ज़्यादा है। इन दो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, परसीव्ड और रियल। क्यों? क्योंकि इस समय नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता है, वो प्रधानमंत्री है। ऐसे में किसी भी ऐसे प्रोवोकेशन का जवाब पहले की तुलना में सैनिक हस्तक्षेप के जरिए देने की आशंका या संभावना, जो भी कहना चाहे, वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सरकार, बीजेपी की सरकार, ऐसा कर चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक दोनों अमेरिका के सामने हैं। तो अमेरिका को डर क्या है? तो आप इससे समझिए कि पहले कि अमेरिका खड़ा कहाँ है, किसकी तरफ है। अमेरिका दरअसल पाकिस्तान की तरफ है। 2 दिन का सम्मेलन हुआ, बैठक हुई है काउंटर टेररिज्म पर यूएस और पाकिस्तान की, और उसके बाद जो बयान जारी हुआ है, उनके ऑफिशियल स्पोक्समैन ने बयान जारी किया है, उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों काउंटर टेररिज्म पर अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं, यानी किसी भी तरह के आतंकवाद से निपटने के लिए दोनों देश तैयार हैं। अब आप इसकी विडंबना समझिए। पाकिस्तान जो एक टेररिस्ट स्टेट है, उसके बारे में अमेरिका का ये रवैया है। उसके अलावा इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को चिंता है कि क्षेत्रीय शांति कैसे बनाई रखी जाए। अब पाकिस्तान को ये चिंता अगर होने लगे तो फिर तो क्षेत्रीय अशांति हो ही नहीं, शांति ही शांति है। एक देश जिसके बारे में सबको पता है कि आतंकवादी पालता है, पोसता है, उनको जो है हर तरह का लॉजिस्टिकल सपोर्ट मुहैया कराता है, अब सरहद के पार भेजता है, भारत में भेजता है। दुनिया भर में जहाँ भी आतंकवादी घटनाएं होती है उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन काउंटर टेररिज्म के मामले में अमेरिका बातचीत करेगा तो पाकिस्तान से। दरअसल पाकिस्तान की सबको ज़रूरत है। पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका को भी है, ब्रिटेन को भी है, और कई यूरोपीय देशों को है। क्यों है? जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें हथियार भेजने के लिए, इस डर्टी वर्क के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान सहर्ष इस्तेमाल होने के लिए तैयार है, क्योंकि इसके बदले उसको पैसा मिलेगा, आर्थिक मदद मिलेगी, और वो जो हथियार आ रहे हैं भेजने के लिए यूक्रेन को, उसमें से कुछ वो ब्लैक मार्केट में भी बेच रहा है। तो पाकिस्तान की तो पाँचों उंगलियां घी में है। लेकिन अमेरिका को डर असल में मोदी से है। मोदी से डर है कि मोदी जो है पहले की सरकारों की तरह ऐसा नहीं है कि आतंकवादी हमला होगा, मुंबई पर हमला होगा 26/11 का, भारत सरकार चुप रहेगी, संसद पर हमला होगा, भारत सरकार चुप रहेगी, और जगह हमला होगा, बम विस्फोट होंगे, आतंकवादी आएंगे, भारत सरकार चुप रहेगी। उन्होंने कहा अब ऐसा होने वाला नहीं है। और ये जो परमाणु हथियार संपन्न देश होने का की बोगी उठाई जाती है, ये दरअसल भारत पर अंकुश लगाने के लिए, कि ये एक तरह से इनवाइट होता है दुनिया भर के देशों को कि आइए और भारत को रोकिए। क्योंकि भारत और पाकिस्तान आज से न्यूक्लियर स्टेट नहीं है,
उसके बाद कारगिल का युद्ध हो चुका है, उसके बाद हमारे संसद पर हमला हो चुका है, उसके बाद मुंबई पर हमला हो चुका है, उसके बाद हम सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, उसके बाद हम बालाकोट एयर स्ट्राइक कर चुके हैं। कभी भी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति नहीं आई दोनों में से किसी देश की ओर से। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका हमेशा, जैसे ही भारत पाकिस्तान का खास तौर से जिक्र आएगा, तुरंत ये उठाएगा कि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इसलिए तनाव नहीं बढ़ना चाहिए। तनाव नहीं बढ़ना चाहिए का मतलब वो कभी इस बात के लिए नहीं आता है कि पाकिस्तान को आतंकवादी नहीं भेजना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। वो आता है कि भारत की ओर से कोई एक्शन ना हो। तो डर जो पाकिस्तान को है वही अमेरिका को भी है, और ये डर सता रहा है 5 अगस्त 2019 से, जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हुआ है, और उससे पहले जो एयर स्ट्राइक हुई, बालाकोट की एयर स्ट्राइक, तब से पाकिस्तान जितना डरा हुआ है उतनी ही आशंका अमेरिका के मन में भी है कि भारत अपना हिस्सा यानी पाक अधिकृत कश्मीर लेने के लिए कभी भी एक्शन ले सकता है, कदम उठा सकता है। इसीलिए स्टेटमेंट में उन 2 शब्दों पर खास तौर से ध्यान जरूर देने की ज़रूरत है कि रियल और परसीव्ड। अगर कथित रूप से भी लगेगा भारत को कि खतरा है हमारे लिए, हमारे लिए कदम उठाना ज़रूरी है, हमें सैनिक हस्तक्षेप करना ज़रूरी है, तो मोदी की सरकार ऐसा करेगी। तो भारत से मोदी की सरकार, इस सरकार के कारण पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका के मन में भी एक डर बैठा हुआ है कि भारत को अब रोकना पहले जैसा आसान नहीं होगा, मोदी के राज में ये संभव नहीं होगा। ये डर जितना बढ़े उतना ज़्यादा अच्छा है, ये देश की ताकत का प्रतीक है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।